हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में भोकाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, भोकाल बना कंकाल। भोकाल बना कंकाल। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष गुप्ता, चित्रांकन कदम स्टूडियो। खचाखच भरे विकास नगर के राज दरबार में आप हमारे राज्य के अत्यंत सम्मानित पुरोहित परिवार के सदस्य हैं। पुरोहित श्रीमान जी, आपने और आपके पुरखों ने अपनी अद्भुत विद्या और विलक्षण ज्ञान के बल पर भविष्यवाणियां करके राज्य को आने वाली विपत्तियों से बचाया है। कृपया वर्षों पश्चात आज राज दरबार में आने का अपने प्रायोजन बताकर हमें कृतज्ञ करें। अधीरता और व्याकुलता से भरा हुआ था पुरोहित श्रीमाली का स्वर। मेरे राज दरबार में आने का प्रायोजन मेरे परिवार पर आने वाला एक ऐसा संकट है महारानी, जिसे रोकने का कोई उपाय नहीं किया गया। तो हो सकता है कि वह संकट मेरे परिवार के साथ साथ पहले पूरे विकास नगर और फिर पूरी पृथ्वी को अपनी चपेट में ले ले। ओह, अगर ऐसा है तो हम हर संभव उपायों से आपके परिवार पर आने वाले संकट को दूर करने का प्रयत्न करेंगे, परंतु क्या आप उस संकट के विषय में विस्तार से बताने का कष्ट करेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं अपनी सारी विद्या, सारे ज्ञान का उपयोग करने के बाद भी उस संकट के विषय में नहीं जान पाया हूँ। परंतु ये पक्का है कि पूरे विश्व पर एक ऐसा संकट आने वाला है जो सबसे पहले मेरे परिवार को अपना निशाना बनाएगा। ओह, बोलते बोलते पुरोहित श्रीमाली चौंक उठे। अचानक उनके चेहरे पर आतंक और सर में भय भरता चला गया। वो संकट यहीं आ पहुंचा है महारानी। उसका लक्ष्य निश्चित ही मैं हूं। मुझे बचाइए महारानी। सैनिकों। महारानी के आदेश के साथ ही राज दरबार में उपस्थित सैनिकों ने पुरोहित श्रीमाली को सुरक्षा घेरे में ले लिया। लेकिन अचानक सैनिकों का वह सुरक्षा घेरा ऐसे टूट गया जैसे मोतियों की माला टूटती है। मृत्यु से कोई कितना भी भागना चाहे, लेकिन मृत्यु उस तक पहुंच जाती है। शायद तेरे भाग्य में इसी राज दरबार में मरना लिखा है। आओ, इस राज दरबार में पुरोहित जी की नहीं, तेरी मृत्यु लिखी है शैतान। ऐसा ना होता तो तू यहाँ मरने कभी नहीं आता। फड़ाक। मेरे स्वामी ने अपने उद्देश्य के लिए शव तो पुरोहित का ही गिराने को कहा है। अगर पुरोहित का शव गिराने से पहले मुझे हजारों शव और भी गिराने पड़े तो मैं हिचकूंगा नहीं। उफ, इसकी आंखों से अत्यंत घातक किरणें निकल रही हैं। मुझे सबसे पहले सभी राज दरबारियों से कहना चाहिए, भाग जाओ यहाँ से। सभी भाग जाओ। मुझे सभी से कोई मतलब नहीं। मुझे तो मतलब है कि ये पुरोहित ना भाग पाए, जिसे मैंने अपना शिकार बनाना है। उफ, इससे पहले कि वह मेरा या पुरोहित जी का किरणों से कोई अहित करे, मुझे उसके किरणों के स्रोत को प्रहारा की सहायता से बंद कर देना चाहिए। ओह, तू मुझे इतनी आसानी से शिकार नहीं करने देगा। ठीक है, मैं पहले इस वायु गोले से तेरा ही प्रबंध करता हूँ, जिसमें फंसकर तू ऐसे घूमता रहेगा जैसे चक्कर गिन्नी घूमती रहती है। सचमुच वायु गोले में फंसते ही ऐसे घूमा भोकाल जैसे चक्कर गिन्नी घूमती है। अब तू ऐसे ही घूमता रहे और अपनी खुली आंखों से देख कि मैं अपनी बंद आंखों से कैसे शिकार करता हूँ। उफ, उस शैतान ने पुरोहित जी को ऐसे दबोच लिया जैसे सिंह हिरन को दबोचता है। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वह एक झटके में ही पुरोहित जी की गर्दन मरोड़ देगा। तुरंत ही भोकाल के कंठ से गूंजा वह नाम, भोकाल, जो न सिर्फ साधारण आलोक को महाबली भोकाल बनाकर प्रलंकारी शक्तियां प्रदान करता है, बल्कि उसे हर संकट के हर तूफान से बचाता है। छोड़ पुरोहित जी को, क्योंकि अब तुझे अपने मृत्यु देवता के पास जाना है। तेजी से लहराकर भोकाल ने उसे अपनी भुजाओं के उस शिकंजे में कस लिया, जिनके बल को तुरंत ही पहुंचाना उस शैतान ने। बहुत ज्ञान है तेरे, बहुत जान है तेरे हाथों में। इनकी जकड़ से छूटना आसान नहीं लगता, लेकिन फिर भी तू ना तो मुझे जकड़े रह पाएगा और ना शिकार करने से रोक पाएगा, क्योंकि मैं परछाई के रूप में तेरे शरीर से छूटूंगा और अपना शिकार करके यहाँ से चला जाऊंगा। स्तब्ध रह गए भोकाल को। उस समय आश्चर्य का एक और झटका लगा जब उसकी भुजाओं में जकड़ा वह शैतानी जिस्म पानी की तरफ फिसलता चला गया। ओह, और यह भोकाल की हार थी, क्योंकि ना तो वह इस शैतान को रोक पाया था और ना पुरोहित श्रीमाली को बचा पाया था। उफ, आखिर वह शैतान अपने उद्देश्य में सफल हो ही गया, और ये सब मेरे होते हुए। धिक्कार है मुझ पर। दुखी मत हो महाबली, तुमने अपना कर्म किया, परिणाम तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं निकला, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। इसलिए पुरोहित जी की मृत्यु के बारे में सोचना छोड़कर उस संकट के बारे में सोचो जिसके कारण पुरोहित जी के प्राण गए। पुरोहित जी को भविष्यवाणी के अनुसार वह संकट शीघ्र ही संपूर्ण विश्व पर छा जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मैं उस संकट को सिर उठाने से पहले ही कुचल डालूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे पुरोहित जी के गांव जाकर उनके परिवार वालों को पुरोहित जी की मृत्यु की सूचना पहुंचाकर उनकी सुरक्षा को कोई प्रबंध करना होगा। पुरोहित श्रीमाली की मृत्यु की जिस सूचना को लेकर भोकाल विकास नगर से रवाना हो रहा था, वह तो पहले ही पुरोहित के घर पहुंच गई थी।
नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है बहन। किसी दुष्ट शैतान ने पुरोहित जी की हत्या कर दी है। उनकी अस्थियां अभी भी राजधानी में ही मौजूद है। हे भगवान, ये तूने किस कर्मों की सजा दी हमें? ये तूने हमारे परिवार पर कौन सा संकट डाल दिया? मत रो माँ, मत रो। हम पर जो संकट आया वो दूर होगा। पिताजी यूं असमय काल का ग्रास नहीं बन सकते। याद है दादाजी ने कहा था कि अगर परिवार पर कोई संकट आए तो तुरंत उनसे संपर्क किया जाए, वे सब ठीक कर देंगे। दादाजी पिताजी को दोबारा जीवन प्रदान कर देंगे। मैं तुरंत ही जाकर दादाजी से मिलता हूँ। हरी, रुक जा बेटे। अपनी माँ की एक ना सुनी हरी मोहन नामक उस बच्चे ने आवेश में घर से बाहर दौड़ता चला गया वह, और इसी के साथ वहां मौजूद उस शख्स के अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान दौड़ गई। पुरोहित की मृत्यु की सूचना पहुंचवाकर स्वामी का उद्देश्य सफल हो गया। पुरोहित का पुत्र अपने दादाजी से मिलने निकल पड़ा है। मुझे ये सूचना अति शीघ्र स्वामी तक पहुंचानी चाहिए। उस शख्स का बदलता चेहरा और उस चेहरे पर मौजूद भाव बता रहे थे कि कहीं कोई गहरी चाल चली जा रही थी, और इस समय उस चाल का मोहरा था पुरोहित शिमाली का बेटा हरिमोहन, जो शीघ्र ही जंगल में स्थित उस गुफा में मौजूद था। गुफा का वातावरण उसके मासूम हृदय में कंपन पैदा कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके अधरों पर थी वह पुकार, दादाजी, दादाजी। आप कहाँ हैं दादाजी? कृपया सामने आइए। देखिए, हम भय से कांप रहे हैं। ऐसा है तो हमें सामने आना ही होगा दादाजी। अपने सामने प्रकट हुए उस महात्मा को देखकर बालक हरिमोहन दौड़कर उनसे जा लिपटा। दादाजी। अरे हरी, तेरी आंखों में तो आंसू हैं। अपने दादा को बता क्या हुआ? बालक की बात सुनकर चिंता की रेखाएं खिंच गई उस अनुभवी चेहरे पर। ओह, वास्तव में संकट में फंसा हुआ है हमारा परिवार। अगर हमने यह प्रण न लिया होता कि जब तक हम मानवता की रक्षा के लिए अपना तप पूरा नहीं कर लेंगे, इस पवित्र गुफा से बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम उस संकट को दूर करने स्वयं तेरे साथ चलते हरी। लेकिन तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। तेरे पिता बहुत समझदार हैं, जीवित होकर सब ठीक कर लेंगे, और वो जीवित होंगे। इस भभूत से, इस चमत्कारी भभूत को अपने पिता की भस्म अस्थियों पर डाल देना, वो जीवित हो उठेंगे। जा बेटा हरी, अब देर मत कर। अच्छा दादाजी। बालक हरी ने अपने दादा को प्रणाम किया और भस्म की पोटली लेकर गुफा से निकलकर घर की तरफ भाग खड़ा हुआ। लेकिन भागता नहीं रह सका वह। संभल कर बच्चे। उस चेहरे को देखकर सिहर उठा हरिमोहन का बाल मन। देखा, हमने तुम्हें गिरने से बचा लिया ना। अब अच्छे बच्चे की तरह संभल कर खड़े हो और हमें यह थैली पुरस्कार स्वरूप दो। नहीं, हम ये थैली आपको नहीं दे सकते। यह हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोड़िए, हमें जाने दीजिए। अच्छे बच्चे से अब तुम एकदम से शैतान बच्चे बन गए हो, और शैतान बच्चे से शैतान वाला ही व्यवहार करना चाहिए। आओ। मैं समझ गया हूँ आप मुझसे ये थैली छीनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करने दूंगा। हरी ने सिर्फ उसके हाथ से मछली की तरह फिसला, बल्कि अपने तेज नाखूनों से उसका चेहरा भी नोच लिया और कमान से छूटे तीर की तरह भाग खड़ा हुआ। शैतान बालक, जिस भभूत को तू उस थैली में लिए भागा जा रहा है, उसे हासिल करने के लिए मैंने ना सिर्फ षड्यंत्रों का जाल बुना है, बल्कि उसके बल पर एक ऐसा स्वप्न भी संजो रखा है जो मुझे तीनों लोगों का सम्राट भी बनाएगा। उस भभूत को तो मैं हर हाल में हासिल करूंगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए तेरे शरीर को राखी क्यों ना बनाना पड़े। उस शख्स के हाथों से छूटी काली किरणों की उस मोटी धार ने निश्चय ही हरिमोहन के शरीर को राख में बदल दिया होता, अगर वह रक्षक वहां न पहुंचा होता तो। अपने बच्चों पर अपनी शक्ति का प्रयास करना कायरता है दुष्ट, और इस कायरता का दंड मृत्यु दंड है। जब मैं पुरोहित जी के घर पहुंचा तो उनकी पत्नी ने मुझे बताया कि उनके पति की मृत्यु का समाचार मुझसे पहले ही उन तक पहुंच चुका है। मैं हैरान रह गया कि मुझसे पहले यहाँ कौन पहुंच गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि अपने पिता की मृत्यु की सूचना पाते ही उनका पुत्र अपने दादाजी से मिलने भाग खड़ा हुआ है, तो मैं समझ गया कि कोई चक्कर है। बस फिर मैं इधर का रास्ता पूछकर तुरंत ही इधर चल पड़ा। भोकाल, तुझे तेरी कायरता का भरपूर दंड देगा दुष्ट। भोकाल। ओह, विकास नगर से पुरोहित की हत्या करके लौटे मेरे सेवक ने मुझे बताया था कि तू बहुत अधिक शक्तिशाली है। हड्डीराज तेरे शक्ति को देखेगा भी और परखेगा भी। हड्डीराज? ओह, तो तू है उस शैतान का महाशैतान स्वामी जिसने पुरोहित जी की हत्या करवाई। अच्छा हुआ तू मुझे मिल गया। अब मुझे कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जैसे कौन है तू? पुरोहित परिवार के ऊपर संकट बनकर क्यों छाया हुआ है? तेरी वजह से पूरा विश्व संकट में कैसे घिर जाएगा, और तू इस बालक के पीछे क्यों पड़ा है? बहुत सारे प्रश्न एक साथ कर दिए तूने भोकाल। चल, कुछ के उत्तर मैं तुझे दे ही देता हूँ। उस बालक के हाथ में एक चमत्कारी भभूत है। उसी के लिए मैंने पुरोहित की हत्या की, क्योंकि जो इस भभूत को दे सकता है वह एक ऐसी पवित्र गुफा में मौजूद है जिसमें पुरोहित परिवार के सदस्यों को छोड़कर ब्रह्मांड की कोई भी दुष्ट शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उस भभूत को पुरोहित परिवार द्वारा ही प्राप्त करने की योजना बनाई। आज मेरी वह योजना सफल हो गई है। उस थैली में भरी भभूत पवित्र गुफा से बाहर आ गई है। अब मैं इसे हासिल करके तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमाने वाली योजना को सफल करूंगा। तेरी अब कोई भी योजना सफल नहीं होने वाली।
भोकाल तेजी से वार करने हड्डीराज की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही भोकाल ने वार किया वैसे ही चकित रह गया वे। अरे ये क्या! पलक झपकते ही भोकाल की समझ में सारा माजरा आ गया। यह हड्डीराज का वास्तविक रूप नहीं, उसका प्रतिरूप मात्र है। ठीक पहचाना भोकाल। तुझे देखते ही मैंने ये रूप धारण कर लिया, और ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अपने उद्देश्य को पूरा करने से पहले किसी से भिड़ना नहीं चाहता। लेकिन मेरे इस रूप को धारण करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस भभूत की थैली को छोड़ दूंगा। वह तो मैं इस रूप में भी हासिल करूंगा, क्योंकि इस रूप में भी मैं अपने हाथ में प्रकट हुए इस शक्ति यंत्र से ऐसे वार कर सकता हूं जो सामने वाले को भौचक्का कर दे। उफ! सचमुच भौचक्का रह गया भोकाल, और उसकी इस स्थिति का हड्डीराज ने भरपूर फायदा उठाया। उसने अपनी वास्तविक शक्ति की सहायता से हरिमोहन के हाथ से भभूत की थैली छीनी, और मेरा काम हो गया। मैं चलता हूँ भोकाल। और हाँ, अगर तू मेरे प्रतिरूप का पीछा करके मुझ तक पहुँचने की सोच रहा है तो वे विचार त्याग देना, क्योंकि तुझे पुरोहित श्रीमाली के इस पुत्र की अंत्येष्टि करने के लिए यहीं रहना है। उफ! इसने पुरोहित जी के पुत्र को अपनी शक्ति के जाल में फंसा दिया है। अब मैं इस बालक के प्राणों को संकट में छोड़कर उसके पीछे जाने की मूर्खता हरगिज नहीं कर सकता। आह! भोकाल बालक हरिमोहन के प्राण बचाने में जुट गया। उफ! जिन शिकंजों ने इस बालक को जकड़ रखा है वे मेरी ताकत से टस से मस भी नहीं हो रहे। इन्हें तलवार से काटना होगा। आह! ओ नहीं, तलवार तो इन शिकंजों पर खरोच भी नहीं डाल पा रही। इसका मतलब इन शिकंजों का टूटना आसान नहीं, लेकिन इन्हें तोड़ना तो होगा ही, क्योंकि इनका कसाव तेजी से बालक के शरीर पर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ ही देर में ये इस बालक के प्राण ले लेंगे। लेकिन ये टूटेंगे कैसे? भोकाल का चेहरा तेजी से चिंता की लकीरों से बढ़ता जा रहा था, जबकि इधर हड्डीराज के चेहरे पर एक कान से दूसरे कान तक खिंची हुई थी शैतानी मुस्कान की लकीर। किसी भी मनुष्य के नष्ट हो चुके शरीर के कणों पर पड़कर उसे साकार रूप प्रदान करने वाले इस भभूत को आखिर मैंने अपने दिमाग के बल पर प्राप्त कर लिया। अब साकार होगा तीनों लोगों को विजय करने का मेरा सपना, और इसकी शुरुआत तब होगी जब भभूत के बल पर मैं तैयार करूंगा अपनी एक ऐसी सेना जो कहलाएगी हड्डीराज की शैतान सेना। हा 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 हा। कुछ ही क्षणों बाद उस भभूत की जो प्रतिक्रिया हुई उसे देखकर तो खुद हड्डीराज जैसे शैतान की भी आंखें अविश्वास की अधिकता से फैलती चली गईं, क्योंकि उसकी फटी आंखों के सामने पृथ्वी से उठकर खड़े हो रहे थे वे योद्धा जो वर्षों पहले समाप्त हो चुके थे, और उनकी संख्या एक दो में नहीं सैकड़ों में थी। हा 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 हा। हड्डीराज की शैतान सेना तैयार हो गई। अब शीघ्र ही ब्रह्मांड में गूंजेगा एक ही नाम, हड्डीराज, सिर्फ हड्डीराज। इधर हड्डीराज अपने उद्देश्य में सफल हो गया था, और उधर भोकाल बालक हरिमोहन को बचाने का उपाय सोचने में। इस बालक को हड्डीराज की इस दुष्ट शक्ति से बचाने का उपाय मुझे सूझ गया है। इसके लिए मुझे इसे लेकर यहाँ से उड़ना होगा और पहुँचना होगा उस गुफा तक जहाँ इसके दादा यानी महात्मा योगाचार तपस्या में लीन है। और इस गुफा तक पहुंचकर अब मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इस बालक को गुफा के अंदर ढकेलना है। बाकी का काम गुफा को घेरे हुई वह पवित्र शक्तियाँ अपने आप कर देंगी, जो हर उस शक्ति को भस्म करने की क्षमता रखती है जिसका संबंध पुरोहित परिवार से न हो। वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। बालक को जकड़ने वाली हड्डीराज की दुष्ट शक्ति भस्म हो रही है। बालक पूरी तरह सुरक्षित है, इसलिए अब मुझे यहाँ ठहर कर अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। मुझे तुरंत देखना चाहिए कि हड्डीराज कौन सा शैतानी खेल खेलने की तैयारी में है। हड्डीराज का शैतानी खेल शुरू भी हो गया था। हा 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 हा। और विकास नगर की राजधानी उसका निशाना भी बन चुकी थी। रुक जाओ, तुम सबका अगला कदम मृत्यु के आंगन में पड़ेगा। सामने विकास नगर का सेनापति अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी के साथ मौजूद है। मैं उनसे उलझकर व्यर्थ ही अपनी शक्ति नहीं गंवाना चाहता, इसलिए आगे बढ़ो मेरे सेवकों और उनका मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन ध्यान रखना, इस जवाब में उनकी हड्डी मत तोड़ देना, क्योंकि मनुष्यों की हड्डियों से हड्डीराज को बहुत प्रेम है। एक एक हड्डी को संभाल कर संजो कर रखना चाहता है हड्डीराज। हा हा हा। हड्डीराज के हाथों से निकली किरणें सामने खड़े लोगों को अपनी चपेट में लेने लगी। दूसरे ही क्षण किरणों की चपेट में आए लोग ऐसे चीखे मानो उनकी आत्माएं उनके शरीर छोड़ रही हों। लेकिन ऐसा नहीं था। उन लोगों की आत्मा शरीर नहीं छोड़ रही थी, बल्कि उनकी हड्डियां उनका शरीर छोड़ रही थी। जैसे जादूगर के इशारे पर लकड़ी नाचती है, ठीक वैसे ही हड्डीराज के इशारे पर लोगों के शरीरों से निकलकर हड्डियां नाच रही थीं। और जब शरीर से हड्डियां ही निकल रही थीं तो लोगों का लुंज पुंज होकर गिरना स्वाभाविक ही था। इधर हड्डीराज लोगों की हड्डियां चुराने में व्यस्त था, और इधर उसके सेवक योद्धा सेनापति प्रवीण सिंह और अन्य सैनिकों को पानी पिलाने में व्यस्त थे। उफ! इन योद्धाओं के शरीर पर ना तो घाव हो रहे, ना इनके शरीरों से खून निकल रहा है, और ना उनकी अंग कटने से कोई अमर असर पड़ रहा है। समझ नहीं आ रहा इनको कैसे समाप्त किया जाए। इन्हें समाप्त करने का तरीका मेरे पास है सेनापति।
यह ज्वाला शक्ति जो इनके शरीरों से टकराएगी तो इन्हें भस्म कर डालेगी। भोकाल के उस कारनामे ने सैनिकों के उत्साह को दुगना कर दिया। उत्साह से चीख उठे सभी, महाबली भोकाल की जय। उस जयघोष को सुनकर तेजी से पीछे पलटा हड्डीराज। ओ भोकाल, तो तूने यहां आकर मेरे सेवक योद्धाओं को नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, चलता हूं, लेकिन एक क्षण, जाते जाते तेरी हड्डियां तो ले जाऊं। शैतान सैनिकों से घिरे भोकाल के पास उन किरणों से बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए ना वह उन किरणों को अपने शरीर में प्रवेश करने से रोक पाया और ना शरीर से निकलती अपनी हड्डियों को। उफ! और जैसे ही हड्डियों ने भोकाल का शरीर छोड़ा, वैसे ही वह गीली मिट्टी के लोदे की तरह जमीन पर बैठता चला गया। उफ! तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं भोकाल बना कंकाल के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।